फवाद खान हिस्ट्री है तो फहद मुस्तफा प्रेजेंट। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये मैं ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस चल रही थी कि कोई कह रहा था कि फहद मुस्तफा बड़े स्टार हैं, कोई कह रहा था कि फवाद खान बड़े स्टार हैं। सबसे पहले तो इन माई ओपिनियन दोनों ही बड़े स्टार हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फवाद खान की जर्नी पर। फवाद खान ने एक ऐसा एरा क्रिएट किया जहाँ ज़िंदगी गुजार है और हम सफ़र जैसे ड्रामाज ने ना सिर्फ उनके करियर को एक अलग पहचान दी, बल्कि पाकिस्तानी ड्रामास को भी एक अलग लेवल पर ले गए। ये वो पॉइंट था जहाँ पे फवाद खान का करियर पीक पर था, लेकिन फवाद खान ने ड्रामा से ब्रेक लिया और ख़ुद को फिल्म्स और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की तरफ ले गए। की तरफ यही वो टाइम था जब फहद मुस्तफा ने इंडस्ट्री में अपनी जगह स्ट्रॉन्ग की। मेरे लिए ये बात इग्नोर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कि फहद मुस्तफा ने खुद को ना सिर्फ एक्टिंग बल्कि होस्टिंग, डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी खुद को मनवाया। उन्होंने ना सिर्फ अपनी राहें हमवार की बल्कि और बहुत सारे लोगों को भी उनके टैलेंट को इंट्रोड्यूस कराने का मौका दिया। सो मेरे लिए जो फहद मुस्तफा की जर्नी है वो भी इग्नोर करने लायक तो बिल्कुल नहीं है। बाहर जाकर काम करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हमारा कोई भी आर्टिस्ट बाहर जाता है, काम करता है, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाता है, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने मुल्क का नाम भी रोशन करता है, ये बहुत अच्छी बात है, इस पर हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन गलती तब होती है जब एक ऐसा आर्टिस्ट अपने लोकल ऑडियंस को इग्नोर कर देता है। जब फवाद को इंडियन प्रोजेक्ट्स मिले, बाहर से काम मिला, तो उन्होंने क्या किया, ना सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामास को गुड बाय कहा बल्कि यहाँ के फिल्म्स को भी गुड बाय कह दिया। जब फवाद इंडिया गए थे तब से लेकर अब तक आप बताएं ज़रा कितनी ये फिल्म्स हैं जो उन्होंने पाकिस्तान में की, ये कितने ड्रामास हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किए। ड्रामास तो बिल्कुल नहीं किए, फिल्म कोई गिनती की एक दो कर ली हैं। जो ऐसा सुनने में भी आता है कि बहुत ज़्यादा बजट डिमांड करते हैं, या फिर ये भी एक इम्प्रेशन आता है कि ये समझते हैं कि यहाँ का जो काम है वो इनके लेवल का नहीं है, तो भाई आपको जो लेवल दिया है वो यहीं से तो मिला है। इस बात को तो हम अप्रिशिएट करेंगे कि फवाद को इंडिया में बहुत अच्छी फिल्म्स मिली, उनके टैलेंट को इंडिया में भी सराहा गया। उन्हें कपूर एंड सन्स, खूबसूरत और ए दिल है मुश्किल जैसी अच्छी फिल्म्स मिली, उन्होंने अच्छा काम किया। फिर इंडियन पॉलिटिकल कुछ ऐसे हालात हो गए कि वहाँ पर पाकिस्तानी आर्टिस्ट बैन कर दिए गए और इनका जो काम करना वहाँ पे बंद कर दिया गया। ये तो पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी कई बार हो चुका था। तो फवाद खान को सोचना चाहिए था एक ऐसी मार्केट जो जिनका कंट्रोल उनके अपने हाथ में नहीं है और कभी भी किसी भी तरह के हालात हो सकते हैं। इंडिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा तो कभी भी अच्छे नहीं रहे ना। अगर 2-4 साल अच्छे रहे हैं तो उसके बाद कोई 8-10 साल बुरे ही रहे हैं। तो ऐसी मार्केट में खुद को, अपने करियर को इन्वेस्ट कर देना मेरे ख्याल में किसी हद तक एक अच्छा डिसीजन नहीं था। और यही गलती जो हुई थी सारा लोरेन से भी हुई थी। सारा लोरेन जब पाकिस्तान में काम कर रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही थी, फिल्म्स, ड्रामास सब अच्छे कर रही थी। लेकिन क्या हुआ कि वो इंडिया गई और इंडिया के, खैर उनके तो प्रोजेक्ट्स भी मुझे इतने को ख़ास इंडियन वाले पसंद नहीं है। महेश भट्ट ने अपनी वो 3rd क्लास फिल्मों में उन्हें लिया और उसके बाद वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में पता नहीं वो खुद नहीं आई या फिर उनको खुद, ये पता नहीं क्या होता है। हमारे जो स्टार इंडिया में जाते हैं ना, वो बेचारे ना उधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं, दरमियान में कहीं अटक जाते हैं। जब बाद में वो पाकिस्तान आई तो उनको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुझे ना तो दिखे और आई डोंट नो उन्होंने किया तो मुझे तो नहीं दिखा। तो यही हुआ, फवाद खान के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आई अप्रिशिएट, वो इंडिया में कर रहे थे। लेकिन जैसे माहिरा खान ने हमारी जो लोकल इंडस्ट्री को इग्नोर नहीं किया, उन्होंने उसको भी उतनी ही वैल्यू दी जितना वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को दे रही थी। सो ये एक अच्छी बात और ये होनी भी चाहिए कि भी आप जिस मुल्क से हो, जहाँ से आपकी पहचान है, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो। अदर साइड अगर हम बात करें फहद मुस्तफा की, तो उनके एक तो एक्टिंग में वैरायटी भी बहुत है। उन्होंने कॉमेडी प्रोजेक्ट्स भी किए, उन्होंने रोमांटिक रोल भी किए और उन्होंने एक्शन, मतलब हर तरह के रोल में खुद को आजमाया। मैं अब्दुल कादिर हूँ ड्रामा में, उन्होंने एक ही ड्रामा में अपनी एक्टिंग की डिफरेंट वैरायटी दिखाई। इसके अलावा कंकर और ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए। लेकिन उसके बाद फहद मुस्तफा ने भी ब्रेक लिया। उन्होंने ब्रेक तो लिया सिर्फ ड्रामा से, लेकिन 10 साल बाद भी जब वो दोबारा ड्रामा इंडस्ट्री में गए, कभी मैं कभी तुम ड्रामा में हानि आमिर के साथ जब उन्होंने एक ड्रामा किया,
तो उसको भी ऑडियंस ने उतना ही पसंद किया जितना उनकी मूवीज़ को पसंद किया जाता है, या उनके जो टीवी शो चल रहा है उसको भी बहुत पसंद करते हैं। जी तो पाकिस्तान से तो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा सेलें भी चली हैं, वो इतना फेमस हुआ। उन्होंने अपने टैलेंट को हर तरह से आजमाया, चाहे वो एक्टिंग थी या थी नहीं बल्कि है, फहद मुस्तफ़ा की एक्टिंग है, अभी भी वो कर रहे हैं। फिर फिल्म में गए तो फिल्म में भी कामयाबी हासिल की। उसके बाद उन्होंने होस्टिंग भी की, होस्टिंग में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। और प्रोडक्शन में गए तो अपना प्रोडक्शन हाउस बना लिया। तो ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है कि उन्होंने अपना करियर तो बनाया, साथ साथ दूसरों के करियर की भी राहें हमवार की और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स वहाँ से भी कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि फवाद खान ने अगर एक एरा क्रिएट किया तो फहद मुस्तफ़ा ने ना सिर्फ एक एरा क्रिएट किया बल्कि बहुत से दूसरे लोगों के लिए एराज क्रिएट किए।